अलख मूवमेंट फॉर लाइफ की इस अनूठी आध्यात्मिक यात्रा सबके राम के चौथे दिन के प्रसंग में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रसंग में हम भगवान राम के जीवन के संघर्षों और उन संघर्षों में विजयी होकर निकलने के उनके चरित्र की बात करने जा रहे हैं। जीवन और संघर्ष ये दोनों ही शब्द पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का मतलब कि दोनों का अर्थ एक ही है। संघर्ष जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। व्यक्ति की पहली सांस लेने के साथ ही जीवन में और जीवन के लिए उसका संघर्ष शुरू हो जाता है और फिर यह संघर्ष अनवरत उसके पूरे जीवन काल में चलता है और उसकी अंतिम सांस के साथ ही उसके जीवन का संघर्ष भी खत्म होता है। भगवान श्री राम की कथा को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान राम का जीवन भी हमारे और आपकी तरह ही कई तरह के संघर्षों से भरा हुआ है। बल्कि ये कहना चाहिए कि हमसे आपसे ज्यादा कठिन संघर्षों से भरा हुआ है। हम आप तो थोड़े से संघर्षों में ही हिम्मत हार देते हैं, उम्मीद तोड़ देते हैं, आशाहीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान राम के जीवन को अगर हम देखें, श्री राम कथा को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि उनके जीवन में कितना संघर्ष है, लेकिन हर संघर्ष में श्री राम अजय योद्धा बनकर निकलते हैं, उभरते हैं और हर संघर्ष के बाद उनका व्यक्तित्व और भी ज्यादा निखर के हमारे सामने आता है। रामकथा में सबसे मार्मिक प्रसंग जो हम सभी जानते हैं कि जिस दिन भगवान श्री राम को अयोध्या का राज दिया जाना था, युवराज के बनने के लिए उनका तिलक होने वाला था, उस दिन के ठीक एक दिन पहले रात को रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, जिनको देने का वादा कभी महाराज दशरथ ने उनको किया था। और मंथरा की सीख पर कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान था कि भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया जाए, युवराज पद भरत को दिया जाए। और दूसरा वरदान यह था कि भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया जाए, 14 वर्ष के लिए वो वनवासी जीवन जिए। गोस्वामी जी बहुत सुंदर ढंग से इस बात को चौपाई में लिखते हैं रामचरितमानस के अंदर। कैकेयी मांगती है कि तापसु बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राजधानी से, सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से उदासीन हो जाएं और वन में जाकर बलकल पहनकर जीवन जिए। ये बड़ी मार्मिक घटना है। लेकिन अगर हम जीवन के संघर्ष की दृष्टि से देखें तो आप कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति जिसको धरती के सबसे बड़े राज्य का राजपद मिलने वाला हो, जिसका तिलक होने वाला हो सुबह, और एक रात में पूरे जीवन की कहानी बदल जाए और अगली सुबह जब तिलक होने वाला है तब उसको पता चले कि तिलक वगैरह कुछ नहीं होना है, बल्कि 14 वर्ष के लिए, 14 साल के लिए ये घर भी छोड़कर जाना है, अपना शहर भी छोड़कर जाना है और 14 वर्ष अब वन में ही रहना है। हम आप, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छोटी छोटी समस्याओं से, छोटी छोटी चुनौतियों से, छोटी छोटी परेशानियों में, छोटे छोटे संघर्षों में ही हिम्मत हारने लगते हैं, आशा छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान राम को देखिए कि वो जीवन की हर परिस्थिति को किस तरह से पॉजिटिव ढंग से, किस तरह से सकारात्मक ढंग से लेते हैं। उनको जब पता चलता है कि बन जाना है तो वो बन जाने के लिए निकल पड़ते हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं करते, न भाग्य को कोसते हैं, ना समय को कोसते हैं, ना किसी को दोष देते हैं, चुपचाप बन के लिए निकल पड़ते हैं। और यही से उनके जीवन में संघर्षों की शुरुआत हो जाती है। कहां उनको अयोध्या का राजा बनना था और कहां वनवासी बन जाते हैं, लेकिन वो उस परिस्थिति को सहज स्वीकार करते हैं
और वन की तरफ चले जाते हैं और 14 साल तक बिना किसी सुख सुविधा के जंगलों में घूमते हैं, भटकते हैं, वहां निवास करते हैं, फल फूल खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं और नंगे पैर चलकर पूरे 14 वर्ष की यात्रा को पूरा करते हैं, अपने वनवास की यात्रा को पूरा करते हैं। कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, हर संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करते हैं, उस संघर्ष में जूझते हैं, उससे गुजरते हैं और भी निखर के, और भी सबल होकर, और भी ताकतवर होकर उस परिस्थिति से बाहर आते हैं। राम कथा में जैसा कि हम सभी ने सुना है कि 14 वर्ष तक वो वनों में एक ही स्थान पर नहीं रहे, अलग अलग जगहों पर गए और कहां उत्तर प्रदेश अयोध्या से लेकर के और तमिलनाडु के तट तक की पूरी यात्रा 14 सालों में उन्होंने जंगलों के रास्ते से तय की, वो भी नंगे पांव चलकर तय की और उस संघर्ष को एक गरिमा दी, उस संघर्ष को एक सम्मान दिया। भगवान राम जब जंगलों में जाते हैं तो वहां भी चुनौतियां कम नहीं है। आज जब हम इतना सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं तब भी हमें तमाम तरह की चुनौतियां अपने जीवन में फेस करनी होती हैं, उनका सामना करना होता है। तो उस युग की बात हम समझ सकते हैं, उस दौर की बात हम समझ सकते हैं कि कितना संघर्षपूर्ण उनके लिए रहा होगा, लेकिन उन्होंने हर संघर्ष को हंसकर स्वीकार किया। फिर वनवास काटते समय ही उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, देवी सीता का, माता सीता का अपहरण हो गया। फिर उनको खोजने के लिए वो निकलते हैं और इस तरह से लंबा संघर्ष उनका चलता जाता है। सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, उससे मित्रता करते हैं। उसके बाद जब सीता जी की खोज का काम पूरा हो जाता है तो फिर रावण को चुनौती देने का काम, रावण की लंका तक जाने का काम वो करते हैं और लगातार उनका ये सतत संघर्ष जिसको कहना चाहिए वो जारी है। और रावण एक तरफ जो कि सभी साधनों से, सभी संसाधनों से, सभी सुविधाओं से युक्त है, सारे आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र संसाधन सब कुछ उसके पास है और राम अकेले नंगे पैर सिर्फ धनुष बाण लिए हुए उसका सामना करने के लिए तैयार है। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चित्रण लंका कांड में करते हैं उस परिस्थिति का कि रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। जब विभीषण ने यह स्थिति देखी कि मेरे प्रभु मेरे राम नंगे पैर और जमीन पर खड़े हुए हैं और रावण रथ पर है, तो उनको बड़ी चिंता भी हुई, बड़ा विषाद भी हुआ, बड़ा दुख भी हुआ और उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु रावण तो इतने सब संसाधनों को लेकर के आया है, उसके पास अत्याधुनिक रथ है, अत्याधुनिक उसके पास आयुध हैं, हथियार हैं, और आप बिना रथ के नंगे पैर इस तरह से कैसे रावण से लड़ेंगे, कैसे हम उससे जीतेंगे। तो इस जगह पर रामचरितमानस के अंदर भगवान राम ने विभीषण को और विभीषण के माध्यम से पूरे संसार को, पूरी मानव जाति को बड़ा सुंदर संदेश दिया है और उन्होंने बताया है कि आपके संघर्षों में, आपके जीवन संघर्षों में असली पूंजी, सुविधाएं, संसाधन और बाहरी तामझाम नहीं होता। भगवान राम बताते हैं विभीषण को कि असली ताकत क्या है, संघर्षों का असली जो बल है वो क्या है। तो वो बताते हैं कि धैर्य है, सत्य है, तप है, क्षमा है, शील है, भक्ति है, ये सारी चीजें गिनाते हैं और बताते हैं कि इनसे सुसज्जित जो रथ है और उन पर जब कोई, उस रथ पर जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो फिर उसको किसी और दूसरे भौतिक रथ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारे तत्व, ये सारी चीजें अपने आप में इतनी सबल हैं, इतनी क्षमतावान हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि ये आपको जीवन के हर संघर्ष में विजय दिला सकती हैं, हर संघर्ष में जीत दिला सकती हैं। आप छोटी सी बेईमानी करके कुछ क्षणों के लिए जीवन में सफल हो सकते हो या सफल होने का भ्रम पैदा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्थायी सफलता चाहिए, आपको जीवन में सफलता के साथ साथ सफलता चाहिए और ऐसी सफलता चाहिए कि जो आपको आनंद दे, संतोष दे, शांति दे, तो फिर आपको जीवन के संघर्ष में उन मूल्यों का, उन तत्वों का समावेश करना होगा, अपने जीवन में उन संस्कारों को लेकर के चलना होगा जो आपको किसी भी संघर्ष में पराजित नहीं होने देंगे। और यही सीख युद्ध के मैदान पर जब रावण से लड़ने के लिए भगवान राम पहुंचे हैं और विभीषण उनको देख करके अधीर हुए हैं, दुखी हुए हैं, तब भगवान राम ने उनको ये बात कही है, उनको ये बात बताई है कि ये जो गुण हैं व्यक्ति के, यही उसको जीवन संघर्ष में विजय दिलाते हैं। हम सभी अपने अपने जीवन संघर्षों में उलझे हुए, हम सबके जीवन में संघर्ष है। कोई भी जीवन असल में इस धरती पर ऐसा नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो। संघर्ष
हर व्यक्ति को अपने हिस्से का अपने जीवन में करना होता है। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संघर्ष शब्द से हर आदमी बचना चाहता है। बड़ी विचित्र स्थिति समाज की यह है कि हम जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं। हम पद भी पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा भी पाना चाहते हैं, संपत्ति भी पाना चाहते हैं, संसाधन भी, सुविधाएं भी, सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए संघर्ष नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको जीवन में कोई शॉर्टकट मिल जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि मुझे संघर्ष ना करना पड़े और जीवन की सारी सुख सुविधाएं, सारे लक्ष्य, सारे संसाधन, सब कुछ मुझे मिल जाए, बस मुझे संघर्ष ना करना पड़े। और आज समाज में अपराध का सबसे बड़ा कारण ही यही बन गया है। हम सब रोज पढ़ते हैं, देखते हैं कि हर जगह इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं कि जहां लोग सुख सुविधाओं की लालच में अपराध कर रहे हैं। किसी को जल्दी सफल होना है इसलिए वो अपराध कर रहा है, किसी को जल्दी पैसे वाला बनना है इसलिए वो अपराध कर रहा है। तो हम सभी अपने जीवन में संघर्ष से बचना चाह रहे हैं और जीवन में संघर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप संघर्ष से बचने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जीवन में भटक जाएंगे, किसी न किसी गलत रास्ते पर आप चले जाएंगे। राम कथा को आप देखें, भगवान राम के जीवन को देखें, भगवान राम पूरे जीवन कहीं अपने संघर्ष से बचते नजर नहीं आते, बल्कि हर संघर्ष का डटकर और पूरे उत्साह के साथ सामना करते हैं। हमें तो थोड़ा सा संघर्ष भी अगर जीवन में करना पड़ जाए तो हम पूरी दुनिया से शिकायत करने लगते हैं, भगवान से शिकायत करने लगते हैं, किस्मत से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन भगवान राम की कथा को अगर आप देखें तो आप पाएंगे किसी संघर्ष में राम आपको निराश नहीं मिलेंगे, किसी संघर्ष में आपको राम आशाहीन नहीं मिलेंगे, निरुत्साही नहीं मिलेंगे। हर चुनौती को वो जीवन के एक अनुभव की तरह लेते हैं। हर चुनौती को, हर समस्या को, जो भी उनके जीवन में संघर्ष आता है उसको वो अपने जीवन में एक अवसर मानकर काम करते हैं और अवसर की तरह ही उसको लेते हैं। आज के आधुनिक जीवन में भी ऐसे हजारों उदाहरण हमारे चारों तरफ मौजूद हैं जहां लोग संघर्षों से अपने जीवन में सफलता पाते हैं। और सच्चाई तो यही है कि संघर्ष से ही जो जीवन में सफलता आती है वही सच्ची सफलता है, क्योंकि वो आपको आनंद देती है, शांति देती है। उस सफलता पर आप गर्व कर पाते हैं क्योंकि वो आपके संघर्ष से आई हुई सफलता है। लेकिन गलत संसाधनों से, अपराध करके, सिफारिश से, किसी का हक मार के, किसी का अधिकार छीन के अगर कोई सफलता लाई जाती है या संघर्ष से बचा जाता है तो वो सफलता आपके जीवन में शुभ फलदायी कभी भी नहीं हो सकती। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि 51 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जो भी काम अपने जीवन में किया, हर उस काम में वो सफल हुए। उन्होंने जितने असफल हुए, जितने चुनाव उन्होंने अपने जीवन में लड़े, एक भी चुनाव वो नहीं जीते। 51 साल की उम्र के पहले उन्होंने जो जो काम अपने करियर के लिए किए, अपने जीवन में सफल होने के लिए किए, उनमें से एक भी काम में अब्राहम लिंकन सफल नहीं हुए। हर बार वो पराजित हो जाते थे, हर बार असफल हो जाते थे, हर बार हार जाते थे। लेकिन अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में संघर्षों से हार नहीं मानी, संघर्षों से मुंह नहीं मोड़ा, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा। वो लगातार प्रयास करते रहे, बिना हारे, बिना थके लगे रहे अपने लक्ष्यों के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहे। और उसका परिणाम यह हुआ कि 51 साल की उम्र में जब अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो ऐतिहासिक रूप से वो जीते और अमेरिका जैसे बड़े और संपन्न और विकसित देश के राष्ट्रपति हुए। तो उनके जीवन का जो संघर्ष है वो भी हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है, हमें कहीं ना कहीं सीख देता है कि संघर्ष करके ही आप जीवन में अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को और अपने जीवन के परम संतोष को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो मैंने एक उदाहरण की बात कही। अगर हम एडिसन का उदाहरण लें, एडिसन को हम सभी जानते हैं, दुनिया के महान वैज्ञानिकों में उसकी गिनती होती है। एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार कर लिया तो बल्ब का फिलामेंट बनाने में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि एडिसन को 3 साल लग गए और 1000 बार वो फेल हुआ, असफल हुआ। 1000 बार उसने फिलामेंट बनाने की कोशिश की और हर बार वो असफल हुआ। और इस पूरी प्रक्रिया में उसको 3 साल का समय लग गया। यहां तक कि उसकी जो टीम थी, जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे, वो भी निराश हो गए, वो भी उम्मीद खो बैठे और उन्होंने एडिसन से कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि 3 साल का समय हो गया, 1000 बार हम कोशिश कर चुके हैं और अब तक बल्ब का फिलामेंट नहीं बनाया जा सका, तो हमें इसमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए।
लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी, वो संघर्ष करता रहा, वो लगातार प्रयास करता रहा और 3 साल की कोशिश और 1000 प्रयोगों के फेल होने के बाद आखिर में 1001वीं बार एडिसन ने फिलामेंट बना लिया। और आज हम पूरी दुनिया में जो रोशनी के नीचे बैठते हैं तो ये एडिसन की खोज है, एडिसन के कारण है। लेकिन उसके संघर्ष की अगर बात करें, अगर वो 3 साल संघर्ष जारी न रखते, अगर वो 1000 प्रयोग करने की हिम्मत ना दिखाते, असफल प्रयोग करने की हिम्मत ना दिखाते, तो शायद उनकी गिनती आज बड़े वैज्ञानिकों में नहीं हो रही होती। हम तो अपने जीवन में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश करके भी हार मान लेते हैं। लगता है कि अब छोड़ो, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिखता नहीं कि कहीं दूर दूर तक सफलता मिल रही है। लेकिन जब व्यक्ति एक निश्चित ध्येय के साथ और बिना हार माने, बिना थके, जब लगातार किसी काम के लिए प्रयास करता है, किसी काम के लिए कोशिश करता है, किसी काम में जुटा रहता है, जुनून की तरह उसको करता है, तो निश्चित तौर पर उसको अंत में सफलता मिलती है। उसका संघर्ष जो है वो सफल होकर रहता है। भगवान राम की कहानी भी हमें यही सीख देती है और इस सीख की आज हमारी युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी, आज के समय के जो लोग, ये सभी सफलता के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, संघर्षों से बचना चाहते हैं। लगता है कि जीवन में संघर्ष ना करना पड़े और सब कुछ आसानी से हो जाए, सहजता से हो जाए। लेकिन जीवन में एक बुनियादी नियम है, प्रकृति का एक नियम है कि बिना संघर्ष किए हुए जीवन में कोई उपलब्धि, कोई सफलता नहीं मिलती। अगर आपको एक कक्षा भी पास करनी है तो उसके लिए आपको पूरी साल पढ़ाई करनी होती है। परीक्षा के समय आपको मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ना होता है, तैयारी करनी होती है और तब जाकर आप एक छोटी सी क्लास की परीक्षा पास कर पाते हैं। तो ये तो पूरी जीवन की परीक्षा का प्रश्न है। तो जीवन की परीक्षा में आप संघर्ष से कैसे बच सकते हैं? उससे बचने का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है, कोई रास्ता नहीं हो सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है कि आप हर संघर्ष को एक अवसर की तरह लें, जीवन में हर संघर्ष को एक चुनौती की तरह लें और उसमें पूरे जुनून के साथ, पूरी ताकत के साथ जब आप जूझेंगे, तब आप अपने जीवन में सफलता निश्चित तौर पर अर्जित करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे आसपास, हमारे समाज में, जिंदगी में, जो संसाधनों की कमी का रोना रोते रहते हैं। वो कहते हैं साहब हम सफल तो हो जाएं, लेकिन हमारे पास ये चीज की कमी है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास मकान नहीं, हमारे पास रहने की सुविधा नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो भी राम कथा में भगवान राम को देखें, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ें। राम तो महलों में रहने वाले थे, बचपन से सारी सुख सुविधाओं में पले थे, बढ़े थे। लेकिन जब जीवन में संघर्ष का समय आया तो उन्होंने अयोध्या की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। जो अपने महलों में भी बिना पावड़ी के, बिना जूतियों के और चप्पलों को पहने नहीं चलते थे, वो नंगे पैर वनों में चले, पत्थरों पर चले, कांटों पर चले। जो कालीनों पर चलने वाले लोग थे, पर उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की। जो जीवन में आया उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लिया और उसी के अनुसार जीवन में संघर्ष किया और आगे बढ़े। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। आज की पीढ़ी में बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा और बहुत संघर्षों में गुजरा। वो जिस गांव में रहते थे और स्कूल में जब पढ़ने जाया करते थे अपने बचपन में, जब वो छोटे थे, तब उनके घर से और स्कूल के रास्ते में एक नदी पड़ती थी और स्कूल जाने के लिए उस नदी को पार करना पड़ता था, क्योंकि तब पुल वगैरह भी कुछ नहीं हुआ करता। तो शास्त्री जी प्रतिदिन अपने घर से निकलते थे स्कूल जाने के लिए। नदी के किनारे जब वो पहुंचते थे तो अपने सारे कपड़ों को उतारकर अपने सिर पर और किताबों को सिर पर बांध लेते थे और उसके बाद नदी में कूदते थे और फिर तैरकर उस पार जाते थे और फिर अपने कपड़े पहनकर और किताबें हाथ में लेकर स्कूल जाते थे। और इस तरह उन्होंने संघर्ष करके अपनी बचपन में पढ़ाई पूरी की। पूरी दुनिया जानती है कि आज लाल बहादुर शास्त्री का नाम और व्यक्तित्व कितना बड़ा है और कितने सम्मान और कितने आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोया। अपने जीवन में उन्होंने पूरे जुनून के साथ संघर्ष किया और जो भी परिस्थितियां आई उनका सामना किया। जीवन अच्छी और बुरी हर परिस्थिति का जोड़ है। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, कभी दुख ना आए, तो ये संभव नहीं है। और कोई व्यक्ति ऐसा सोचता हो कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, सुख नहीं है, तो वो भी गलत है। क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों का जोड़ है।
जीवन में अगर सुविधा है, आराम है, तो संघर्ष भी है, और उस संघर्ष की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। वो संघर्ष हमें अपने हिस्से का करना ही होगा। हमारे हिस्से का संघर्ष कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, और ना ही हम किसी कंधों पर उस संघर्ष को डाल सकते हैं। अगर जीवन में मुझे सफल होना है, जीवन में मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है, जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर जो संघर्ष होगा, जो उसके लिए जूझना होगा, वो भी मुझे ही करना होगा। राम कथा में कितने उतार चढ़ाव, कितनी परिस्थितियां, कितने अच्छे कम और बुरे दौर प्रभु श्री राम के जीवन में आते, लेकिन वो कहीं ये कहते नहीं दिखाई देते कि मैं तो अयोध्या के राजा का लड़का हूं, बचपन से सुख सुविधाओं में बड़ा हूं, तो मैं इन जीवन के संघर्षों से कैसे निपटूं। लेकिन उसके लिए उन्होंने तैयारी की है, उन्होंने गुरुकुल में समय बिताया है। और जब गुरुकुल में, प्राचीन जो हमारी परंपरा थी कि जब गुरुकुल में विद्यार्थी जाते थे तो उनको सभी तरह की परिस्थितियों के लिए गुरु जो है वो तैयार करते थे कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो कभी हार ना माने, वो कभी डरे ना, वो कभी पीछे ना हटे। तो वो जो गुरुकुल की शिक्षा थी वो राम के पूरे जीवन में काम आती है। भले वो एक राजा के लड़के थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करना सीखा था, चुनौतियों से जूझना सीखा था, और वो संघर्ष और वो जो उनका संकल्प है वो पूरे जीवन में उनके काम आता है। क्योंकि वनवास में जाने के बाद लगातार एक के बाद एक समस्याएं उनके सामने आती हैं, चुनौतियां उनके सामने आती हैं। कभी राक्षसों से युद्ध करना है, कभी माता सीता का हरण हो जाता है, कभी सुग्रीव की खोज करनी है, कभी जो है अगर हम युद्ध के मैदान की बात करें तो कभी मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मार दी है तो लक्ष्मण की चिंता कर रहे हैं, कभी दोनों भाइयों के ऊपर नागपाश रावण ने डाल दी है तो उसमें जूझ रहे हैं। कितना संघर्ष उनके जीवन में, अगर हम देखें पूरी राम कथा को देखें तो बहुत लंबा और बड़ा संघर्ष वो अपने जीवन में करते दिखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो हर संघर्ष से एक अजय योद्धा बनकर के निकलते हैं। तो मैं आज के प्रसंग के माध्यम से आप सभी लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, इस प्रसंग को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, वो सारे लोग अपने जीवन में संघर्ष के महत्व को समझें। और जीवन में संघर्ष ठीक वैसे ही है जैसे कि सोना जब आग में तपाया जाता है और आग में तपने के बाद ही सोने में और भी ज्यादा निखार आता है। तो संघर्ष हमारे जीवन को तपाने और निखारने के लिए होते हैं। तो अपने जीवन में शॉर्टकट मत ढूंढिए, छोटे रास्ते मत ढूंढिए और संघर्ष से बचने की कोशिश मत कीजिए। जीवन में आप जितना गहरा संघर्ष करेंगे, जितना लंबा संघर्ष करेंगे, उतनी ही शानदार और उतनी ही बड़ी कामयाबी, उतनी ही बड़ी सफलता आपको अपने जीवन में मिलेगी। और इसके लिए एक सूत्र और साथ में बांध लेना जरूरी है, अपनी गांठ बांध लेना जरूरी है कि जीवन के संघर्ष पर हम तभी ध्यान दे सकते हैं, तभी उसमें सफल हो सकते हैं, तभी उससे जूझ सकते हैं जबकि हमारा ध्यान खुद पर हो। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको दूसरों से तुलना, दूसरों से कंपैरिजन और दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ करके अपने जीवन पर ध्यान देना होगा, अपने जीवन के संघर्ष पर ध्यान देना होगा। अगर हम दुनिया के तमाशे में उलझे रहे, और दुनिया बड़ी विचित्र है, यहाँ सब प्रकार के उदाहरण हैं, सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार की बातें हैं, तो उनमें अगर हम उलझ गए तो हम अपने जीवन के रास्ते से भटक जाएंगे, अपने संघर्ष के रास्ते से भटक जाएंगे। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो बड़ी प्रेरणादायी कहानी है कि एक संत एक जंगल में एक झरने के, एक सरोवर के किनारे पर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। और उस संत का यह नियम था कि वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाता, और जब वो उठता तो उठने के पहले सबसे पहले एक ही काम करता था कि वो अपनी झोपड़ी के अंदर जोर जोर से हंसता था। और एक तरह का मनोनाटक या मनोड्रामा वो अपने साथ किया करता था। वो नाटक ये था कि जोर जोर से हंसने के बाद वो अपना ही नाम लेता और खुद ही सवाल पूछता, खुद ही जवाब देता। तो हंसने के बाद वो सबसे पहले कहता कि अपने प्रति ईमानदार बनो, और फिर खुद ही जवाब देता कि जी बिल्कुल जरूर। और फिर वो एक चीज और कहता, वो ये कहता कि अगर खुद को पाना है तो दूसरों पर ज्यादा ध्यान मत दो। और फिर वो खुद ही जवाब देता कि जी हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरुदेव। ये सुनने में बड़ी हास्यपूर्ण बात लग सकती है, लेकिन ये बड़ी गहरी चीज है, जीवन के बड़े गहरे दर्शन की बात है। अगर हमें खुद को पाना है तो हमें दुनियादारी के तमाशे से, दूसरों से ध्यान हटाना होगा। क्योंकि जब हम खुद पर ध्यान देंगे
तब हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है। तब हम जान पाएंगे कि उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में संघर्ष क्या है। और तभी हम ठीक रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। तो ये जो संत अपने झोपड़ी में ये बात कहा करते थे, ये अपने जीवन में उतार लेने जैसी है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है, अपने संघर्षों में सफल होना है, तो हमें बाकी लोगों से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देना होगा। दूसरों की चिंता छोड़नी होगी, अपनी चिंता करनी होगी, अपने लक्ष्यों की चिंता करनी होगी, अपने उद्देश्यों की चिंता करनी होगी, अपने सपनों की चिंता करनी होगी। और तब फिर हम पूरे मनोभाव से अपने जीवन के संघर्षों को न सिर्फ लड़ पाएंगे, बल्कि उन्हें पूरी क्षमता के साथ हराकर एक शानदार तरीके से जीत भी पाएंगे। भगवान श्री राम की पूरी कहानी इन्हीं जीवन संघर्षों पर आधारित है। और न सिर्फ संघर्षों पर आधारित है, संघर्षों के समय हमारा व्यवहार कैसा हो, संघर्षों के समय हमारा संकल्प कितना मजबूत हो, संकल्पों के समय हमारी मनोदशा कैसी हो। और जब हम संघर्ष करें तो हमारा पूरा ध्येय, पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर, उस संघर्ष से विजय प्राप्त करने पर होना चाहिए। और जब इस मनोभाव से, इस जुनून के साथ, इस मनोभावना के साथ और इस संकल्प के साथ जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, तो निश्चित तौर पर वो सफल होता है और निश्चित तौर पर दूसरों के लिए एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत होता है। वो दूसरों के लिए एक नजीर बन जाता है, दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। और अगर हम संघर्ष से बचते रहे तो हम जीवन में बहुत उथले स्तर पर रह जाएंगे, बहुत छोटी मोटी चीजों में उलझ कर रह जाएंगे और जीवन का जो महत्व है वो बड़ा छोटा हमारे लिए हो जाएगा। अगर जीवन में हमें बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, अगर जीवन में बड़े उद्देश्य की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम संघर्ष के रास्ते को चुनें। उस संघर्ष के रास्ते पर न हम सिर्फ चले, बल्कि उस संघर्ष को, उस समस्या को, उस चुनौती को भी हम अपने लिए एक अवसर बना लें, अपने लिए एक मौका बना लें, खुद को निखारने का, खुद को और ऊपर उठाने का, खुद को मजबूत बनाने का। और यही सीख पूरे की पूरी राम कथा में भगवान श्री राम के चरित्र से मिलती है, भगवान श्री राम के व्यक्तित्व से मिलती है। तो मेरा निवेदन है कि आप उनकी इस सीख को अपने जीवन में उतारें। भगवान राम आप सभी को शक्ति और भक्ति दोनों प्रदान करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और अपने जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष के रास्ते को चुनें। कल 5वें दिवस के प्रसंग में फिर एक नए अध्याय के साथ मैं आप सभी के बीच में आऊंगा, अपनी बात रखूंगा और हम सत्संग करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।